सर्विस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, हरियाणा सिविल सर्विस व अन्य राज्य पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है भारतीय इतिहास या आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत प्रेस एवं समाचार पत्रों का विकास टॉपिक ले रहे हैं। देखिए इसके अंतर्गत देखिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आइडिया दूंगा, उसके बाद फिर हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब देखिए जो है हमारा आधुनिक भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास की शुरुआत जो है भारत में यूरोपीय लोगों का आगमन से मानी जाती है और भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा शुरू की गई। गोवा के पादरियों ने 1557 में भारत में पहली पुस्तक छापी। वहीं पर देखें ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में बंबई में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापित किया। जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित दी बंगाल गजट को भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। वहीं पर देखिए किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र 1876 में प्रकाशित बंगाल गजट था। इसका जो प्रकाशन जो है गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था। वहीं पर देखिए जेम्स मिल्क बर्किंघम का पत्रकारिता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान था। बर्किंघम ने ही प्रेस की जनता का प्रतिबिंब बनाया और प्रेस का आधुनिक रूप उन्हीं की देन है। किसकी है? बर्किंघम की। देखिए आप ये भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। इन्होंने संवाद कौमुदी और 1821 में और मीरत उल अखबार 1822 में जो फारसी में था का प्रकाशन किया। भारत में प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार पत्रों का शुभ आरंभ किया। अब देखिए यहीं पर जो है इसके जो है भारत में अंग्रेजों द्वारा संपादित समाचार पत्रों में प्रमुख थे कौन कौन से? देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में, स्टेट्समैन 1870 में, फ्रेंड ऑफ इंडिया, मद्रास मेल, पायनियर इलाहाबाद से, सिविल एंड मिलिट्री गजट 1836 में, लाहौर इंग्लिशमैन आदि जो अंग्रेजों द्वारा संपादित पत्र थे। वहीं पर प्रख्यात समाज सुधारक राष्ट्रवादी ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी 1859 में बंगाली भाषा में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया। सोम प्रकाश एकमात्र समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध लॉर्ड लिप्टन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ। 1868 में ही कलकत्ता से बंगाल भाषा में मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया। बंबई में बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी का प्रकाशन किया। प्रारंभ में केसरी के संपादक अगरकर और मराठा के संपादन केलकर ने किया था। 1826 में कानपुर में जुगल किशोर द्वारा हिंदी में प्रकाशित उदंड मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र के संपादक कृष्णो दास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। देखिए ये तो थोड़ा सा बेसिक था, मतलब जो है भारत के समाचार पत्रों के विकास के बारे में। वैसे तो बहुत सारे विकास है, देखा जाए तो मतलब बहुत सारा टाइम लग जाएगा। देखिए तो ये बेसिक थोड़ा ध्यान रखिए इसको आप जो है। फिर वहीं पर देखिए प्रेस के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध। अब इसमें देखिए गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्र के प्रति उदार था। बेंटिंग के बाद बने कारवाक अध्यक्ष चार्ल्स मेटकाप को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए बनाए गए अधिनियमों में 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक मुख्य और खतरनाक था। मतलब देखिए लॉर्ड वेलेस्ली मिंटो, लॉर्ड एडम्स, कैनिंग,
लिट्टन आदि भारतीय प्रेस स्वतंत्रता के विरोधी माने जाते हैं। कौन कौन माने जाते थे? देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड कैनिंग और लिट्टन आदि जो है भारतीय प्रेस के विरोधी माने जाते थे। वहीं पर लॉर्ड हेस्टिंग, बेंटिंग, मेटकाफ, मकाले और रिपन को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता था। अब देखिए यहां पर देखिए ये बेसिक है। अब इसके अंतर्गत देखिए हमारा जो है हम जो है आपके साथ जो है वो जो है एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन जो है हमारे वो विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए आप जो है अब इसमें देखिए जो पहला जो क्वेश्चन होगा हमारा, देखिए जो है अब इसमें देखिए दी फेमस उर्दू वीकली अल हिलाल यानी प्रसिद्ध उर्दू पत्रकारिता पत्र अल हिलाल निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ? अब देखिए जो है अल हिलाल की अगर हम बात करते हैं, देखिए ये हुआ हमारा जो है 1912 में, मतलब जो है इसका सी आंसर बन जाता है, ये सी आंसर बन जाता है। देखिए यानी कि दी फेमस उर्दू वीकली अल हिलाल पेपर जो है वो 1912 में शुरुआत मानी जाती है इसको जो है। अब देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं, अबुल कलाम आजाद का जन्म मक्का में है। 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने आजाद का उपनाम धारण किया। 1912 में उन्होंने पत्रकारिता का कार्य शुरू किया। अल नहदवाह या दी वकील अल हिलाल तथा अल बलग जैसे बहुत से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी प्रसिद्ध आत्मकथा पुस्तक थी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वतंत्रता के उपरांत राजनीतिक जीवन के द्वारा देश की सेवा की। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1920 से में जुड़े थे और 1923 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये हम अबुल कलाम आजाद की बात करते हैं। तो मतलब देखिए हमारा जो था उर्दू साहित्य पर वो 1912 में अल हिलाल प्रकाशन हुआ। इसका आंसर बनेगा सी। वहीं पर देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? अब देखिए इसमें जो है हमारा वो बनेगा अल हिलाल। देखो पहले जो था अल हिलाल बनेगा, इसमें बनेगा हमारा ए, यानी आंसर हमारा इसका भी ए बन गया। देखिए हमारा अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है, टाइम्स के संवाददाता कौन थे? उन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है। अब देखिए इसमें जो है ये बनते हैं WH रसाल ने लिखा था इस बात को जो है, ये बन गया हमारा ए आंसर बन जाता है इसमें। देखिए हमारा जो है वहीं पर देखिए अगर हम जो है WH रसाल की बात करते हैं, देखिए जो है WH रसाल एक आयरिश पत्रकार टाइम्स के संवाददाता थे और इन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है। तो इसका देखिए आंसर हमारा WH रसाल जो है इसका आंसर बन गया। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना किसने की? देखिए आप जो है अब इसमें देखिए ये रचना थी हमारे, देखिए जो है ये दीन बंधु मित्र ने की थी। मतलब जो है इसका आंसर बन गया हमारा डी, यानी कि डी आंसर हमारा ये बन जाता है। या हम कह सकते हैं हु रोड दी फेमस प्ले नील दर्पण इन विच ऑपरेशन इन इंडिगो फार्मर इज डिस्प्लेड। अब देखिए जो है हमारा जो है दीन बंधु मित्र ने क्या था, देखिए अब नील दर्पण बंगाल का प्रसिद्ध नाटक है जिसके रचयिता दीन बंधु मित्र हैं। यह बंगाल के नील विद्रोह के आंदोलन का कारण बना। वास्तव में दीन बंधु ने इन नाटक में बंगाल में नील की खेती करने वालों पर अंग्रेजों द्वारा शोषण तथा किसानों पर अमानवीय व्यवहार एवं अत्याचारों का वर्णन किया। अब देखिए इसका आंसर बना हमारा डी,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम जो है, इनमें से किन्हें ऐसा पहला भारतीय माना जाता है जिन्हें एक पत्रकार के रूप में अपना कार्य करते हुए जेल जाना पड़ा, या कह सकते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंडियन टू गो टू जेल इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज ए जर्नलिस्ट। अब इसमें देखिए हमारा जिसमें आंसर बनेगा, देखिए वो है हमारे लोकमान्य तिलक, या हमारे सी की बात बनती है, इसका आंसर बनेगा हमारा सी, यानी कि जो है लोकमान्य तिलक देखिए जो है हमारे काफी बड़े नेता रहे हैं। देखिए पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। वर्ष 1882 में उन्हें सरकार ने 4 मास का कारावास दिया था, क्योंकि उन्होंने कोल्हापुर के महाराजा द्वारा घृणा करने पर कड़े शब्दों में निंदा की थी। मतलब देखिए अगर हम जो है बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले प्रथम भारतीय थे, मतलब जो है, और जो मतलब जो है 1882 में उन्हें सरकार द्वारा 4 महीने की सजा दी गई थी। और वहीं पर क्यों दी गई थी, उन्होंने जो है कोल्हापुर के महाराजों की धृष्टता करने पर कड़े शब्दों में निंदा की थी। इसका आंसर बन गया हमारा सी, ये सी आंसर बन गया। नेक्स्ट, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड 30 मई 1826 प्रकाशित हुआ। दी फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उदंड मार्तंड 30 मई 1826 वाज पब्लिश्ड फ्रॉम। अब देखिए है कहां से पब्लिश होता था, इसका आंसर देखिए कलकत्ता से या कोलकाता, ये आंसर बन जाता है इसका। इसका आंसर एक है उदंड मार्तंड जो है कलकत्ता से पब्लिश होता था। उदंड मार्तंड यह कह सकते हैं हमें राइजिंग सन, मतलब उदंड मार्तंड का मतलब होता है दी राइजिंग सन। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता के एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ। यह प्रति मंगलवार को निकलता था। इसके संपादक व प्रकाशक जुगल किशोर थे। देखिए इसका आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट, अंडर हु गवर्नमेंट गवर्नर जनरलशिप वाज दी वर्नाकुलर एक्ट रिपील्ड, यानी किस गवर्नर जनरल के समय में भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम समाप्त किया गया। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा हमारा, देखिए वह है लॉर्ड रिपन के समय में, ये हमारा ए आंसर बन जाता है। लॉर्ड रिपन के समय में भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम को समाप्त किया गया था, यह हम देखिए इसका आंसर ए बन गया। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस के स्वतंत्रता के समर्थक थे, मतलब देखिए हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द सपोर्टर ऑफ द फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस। देखिए इसमें देखिए हमारा, देखिए इसमें देखिए ये हमारे लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन, हेस्टिंग्स और एडम्स। देखिए इसमें देखिए हमारा जो है वो बनेगा हमारा लॉर्ड हेस्टिंग, यानी ये सी बन जाएगा आंसर हमारा, ये हमारा सी आंसर बन जाता है। अब देखिए हमारे लॉर्ड है, इसके देखिए हम बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड रिपन और मेटकाफ को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता था, जबकि लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड एडम्स को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का विरोधी माना जाता था। तो आंसर बन गया हमारा सी, ये देखिए आप। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, निम्नलिखित में से अंग्रेजों शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग ब्रिटिशर्स हु इज द क्रेडिटेड फॉर रिमूवल ऑफ बैन ऑफ न्यूज़पेपर। अब देखिए इसमें देखिए हमारा जो है इसका आंसर बन जाता है हमारा चार्ल्स मेटकाफ, यानी बी आंसर है इसका, बी आंसर बन जाएगा हमारा। देखिए अब देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने समाचार पत्रों के प्रति उदार रुख अपनाया, परंतु यह श्रेय कार्यवाहक गवर्नर जनरल मेटकाफ 1835-36 को ही मिला, क्योंकि वह 1823 ईस्वी की कुत्सित नियमों को रद्द करके भारतीय समाचार पत्रों का
मुक्तिदाता या फिर भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता कहलाया है और लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट लागू कराया है। ये कौन सा? मेटकाफ की बात करते हैं, तो आंसर बन गया हमारा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रेस स्वतंत्रता के पक्ष धरते हैं? हु अमंग द फॉलोइंग फेवर ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस? देखिए आप जो है, अब देखिए इसका जो आंसर बनेगा, देखिए हमारा जो है वो देखिए हमारा एडम्स, हेस्टिंग्स, लिप्टन और मेटकाफ। अब देखिए इसमें जो है हमारे हेस्टिंग्स भी है और मेटकाफ भी है। अब देखिए इसके आंसर हम कोई एक नहीं है, देखिए इसमें बी भी है और डी भी है। इसके आंसर बी एंड डी बनेगा। देखिए और अगर मान लीजिए हमें इनमें से सेट करना, इनमें से देखना है, तो आंसर बनेगा वो हमारा मेटकाफ की बात है। मेटकाफ, हेस्टिंग दोनों बनेगा। देखिए जो पहले है उसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा जो आंसर क्वेश्चन है, देखिए भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के प्रणेता किसे कहा जाता है? अब देखिए भारतीय स्वतंत्रता के प्रणेता किसे कहा जाता है? इसमें देखिए अगर भारतीय स्वतंत्रता प्रेस की जो हमारे स्वतंत्रता के जो प्रणेता है वो हमारे लॉर्ड हेस्टिंग और मेटकाफ दोनों को कहा जाता है। या फिर देखिए हम जो है इसमें देखिए हमारा जो है क्वेश्चन है भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता प्रणेता किसे कहा जाता है? अब इसमें देखिए हमारे चार्ल्स मेटकाफ है, इसका आंसर बनेगा हमारा बी। ये आंसर बी हो गया है। नेक्स्ट, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? Who have introduced the printing press in India and in which year? अब देखिए अगर हम बात करते हैं किसे शुरू किया है, पुर्तगालियों ने 1550 में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा यानी भारत में किया था। इसका उपयोग कुछ धार्मिक पुस्तकें छापने तक ही सीमित था। प्रथम पुस्तक गोवा के ईसाई पादरियों द्वारा 1557 में छापी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रथम प्रिंटिंग प्रेस बंबई में 1684 ईस्वी में स्थापित किया था और भारत में जेम्स अगस्टस हिक द्वारा दी बंगाल गजट 1780 के नाम से प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया था। देखिए इसमें जो आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा, देखिए हमारा वो बनेगा हमारा डी आंसर बनेगा। इसका डी आंसर हो गया है, यानी कि पुर्तगीज 1550 ये डी आंसर है। इसका आंसर हमारा डी हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी? Who among the following had primarily implemented the press censorship? अब देखिए इसमें जो है हमारा देखिए ये है बनेगा हमारा वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली, यानी ए आंसर बन जाता है। इसका ए आंसर बन जाएगा। अब देखिए लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का प्रक्षेपण या प्रत्रेषण अधिनियम पारित कर दिया और हिंदी पत्रों पर युद्धकालीन सेंसरशिप लगा दिया। समाचार पत्रों के संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ेगा। वहीं पर प्रकाशित होने वाले सभी तत्व सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व पत्रेषण के भेजना होगा। यानी इसका देखिए हमारा जो है ये बन जाएगा, आंसर ए बन जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? Who among the following repealed the vernacular press act? अब देखिए इसमें जो है वो आंसर बनेगा हमारा लॉर्ड रिपन, यानी कि बी आंसर बन जाएगा हमारा। ये बी आंसर बनेगा, लॉर्ड रिपन ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ? ये तो सबको बता दें, पहले लिखा था 1878 में। ये हमारा ए आंसर बन जाता है। इसका आंसर हमारा ए। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा पारित किया था? देखिए ये बनेगा हमारा जो है लॉर्ड लिप्टन, यानी बी आंसर बन जाएगा। क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुका हूं इसलिए मैं आंसर बता रहा हूं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है वो है
1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों का दमन किसकी आलोचना की वजह से हुआ था? अब देखिए इसमें, देखिए हमारा जो आंसर बनेगा वो देखिए हमारा ये है हमारा, यानी कि देखिए 1876-77 में अकाल पीड़ितों के प्रति अंग्रेजों के अधिकारियों का अमानवीय दृष्टिकोण, यानी इसका सी आंसर बन जाएगा। ये आंसर बन जाता है हमारा सी। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है 18 की बात करते हैं, देखिए है समाचार पत्र मजरूर सरूर कहां से और कब प्रकाशित हुआ? देखिए इसमें देखिए हमारा ये हुआ है यानी भरतपुर 1849, यानी इसका आंसर ए बन जाता है। ये आंसर देखिए। अब देखिए हमारा जो है समाचार पत्र मजरूर सरूर भारत से 1849 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह राजस्थान राज्य का प्रथम समाचार पत्र था जो 2 भाषाओं हिंदी और उर्दू में प्रकाशित होता था। कौन सा था? मजहरूल सरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? देखिए ये बनेगा हमारा ईश्वरचंद विद्यासागर, यानी कि हमारा बन गया ये बी आंसर, ये बी आंसर बन जाता है। देखिए हमारा अब इसमें देखिए बंगाल साप्ताहिका या साप्ताहिक पत्र जो है सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वरचंद विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था और इन्हीं के प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। जो है कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर। देखिए इसका आंसर बन गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा वो देखिए प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? हु स्टार्टेड द फेमस न्यूज़पेपर ऑफ द इंडियन ओपिनियन? अब देखिए इसका आंसर बन जाता है हमारा, ये बनता है हमारा मोहनदास करमचंद, यानी महात्मा गांधी की बात करते हैं, मोहनदास करमचंद, ये इसका हमारा सी आंसर बन जाता है, ये हमारा सी बन जाता है। अब देखिए प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ किया गया था। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा 1903 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसे प्रथम यानी इसके प्रथम जो संपादक हैं वो मनसुख लाल नजर थे। देखिए मैं आपसे डिस्कस किया है, बाकी अगले नेक्स्ट मिलूंगा।